श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा करके आप थक गए हैं, मंदिर में दीप लगाते लगाते थक गए हैं, तो अब आप एक चमत्कारी उपाय सोमवार की शाम यानी कि प्रदोष के समय इस तरह से मंदिर में दीप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दीप मात्र से आपके जीवन के सभी संकट हो जाएंगे समाप्त। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि भोले जी के मंदिर में आप बरसों से दीप जला रहे हैं, बरसों से पूजा कर रहे हैं, यदि कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आपने भोलेनाथ की मंदिर में यदि पूजा की हो, दीप जलाए हो, फायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये चमत्कारी एक दीप इस तरह से प्रदोष यानी कि सोमवार की शाम को जला तो एक दीपक से जीवन का सभी अंधकार समाप्त हो जाएगा। जीवन थम सा गया है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार बंद है, नौकरी छूटी पड़ी है, बहुत सी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही हैं। तो आप सोमवार के दिन से लगातार 7 दिन एक इस तरह से दीपक यदि आप भोले जी के मंदिर में जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, बच्चों का भविष्य की चिंता होती है, माँ बाप को शादी ब्याह नहीं हो रही है, यदि शादी ब्याह हो गए, कोई पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, यानी कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो भोलेनाथ के मंदिर में इस तरह यदि आप दीप जलाएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका हल भोलेनाथ के पास नहीं है। आप क्या करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जिस दिन से उठने लगेंगे उसी दिन से आपकी काया पलट जाएगी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त कहने के लिए कि ब्रह्म के दर्शन, जब आप ब्रह्म के दर्शन करेंगे, उगते हुए सूर्य के दर्शन करेंगे तो आत्मा बढ़ बढ़ेगा, शक्तियाँ अपने आप जागृत होने लगेंगी। जब शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं तो आप देखेंगे स्वतः ही अपने काम बनने लगते हैं। तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए, यानी कि 5 से 6 के अंदर आप उठ जाएं। कहते हैं कि सूर्य को आप उगता हुआ देखें, ना कि सूर्य आपको सोते हुए देखें। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, और यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में जो शिवलिंग है तो 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ, हमारी ये समस्या है, आप दूर कीजिए। शाम के समय आप पहले अपने घर के मंदिर में पूजन करेंगे, उसके बाद एक नया दीपक लेंगे, मिट्टी का, आटा का, जो आप ले सकते हैं। उसमें आप 2 बत्तियां बनाएंगे शिव शक्ति के नाम से। 2 बत्तियां आप लंबी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, कैसी भी ले सकते हैं, शिव शक्ति के नाम से। उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 चावल का दाना डाल देंगे, जो भी आपकी मनोकामना है, थोड़ा सा शहद डालेंगे। ये दीपक शिव शक्ति के नाम से शिव मंदिर में अगर आप जला के आएंगे और पहले गणेश जी की पूजन यानी कि आरती करेंगे, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप बाबा को ये दीप से आरती उतारेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम की ये शिव शक्ति का दीपक है जो आप भोलेनाथ के मंदिर में जला के आएंगे, क्योंकि ये शिव शक्ति यानी कि शिव जी की पूजा करती, जब तक शक्ति की पूजा हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं बनेगा। यानी कि शिव जी भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो आप शिव शक्ति के नाम से यदि ये दीपक शिव जी के मंदिर में प्रज्वलित करेंगे तो आप देखेंगे लगातार 7 दिन ऐसा करें, एक दीपक के माध्यम से आपका जीवन बदलने लगेगा। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, ये उपाय आप अपने जीवन में अपनाइए और आपकी जो भी समस्याएं हैं शिव शक्ति से वहाँ मंदिर में बैठ के स्मरण कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये आप 11 बार बोलेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र आप चाहें जितना भी कर सकते हैं, लेकिन हर हर महादेव ये मंत्र जरूर बोलना है और आप प्रेयर करेंगे। फिर आप घर लौट के आएंगे, मन में आप रखेंगे कि मेरा ये काम हो चुका है। इस भाव से दीपक जला के आएंगे, आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। अगर हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।